हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का गर्मियों का डेली मॉर्निंग रूटीन वीडियो शेयर करूंगी। मैं गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी की कैसे सेवा करती हूँ, खास तरह से उनका ध्यान कैसे रखती हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा स्नान, इसके बाद बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार और इसके बाद ठाकुर जी की भोग सेवा। तो ठाकुर जी को मैं गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह उठा देती हूँ और अभी ठाकुर जी सोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है इनका उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन गर्मियों के दिनों में मैं ठाकुर जी को सुबह सुबह उठा देती हूँ। तो चलिए ठाकुर जी को उठाते हैं। कभी कभी सुबह उठने में ठाकुर जी बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, ऐसा लगता है इनका उठने का मन नहीं है, अभी और सोना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मियों के दिनों में मैं लल्ला को सुबह उठा देती हूँ। जागिए प्रभु, सुबह हो गई है। तो हल्का सा हम सुंदर सा भजन गुनगुना सकते हैं और फिर ठाकुर जी को हम उठाएंगे। चलिए चादर उठा देते हैं और अब ठाकुर जी को हम उठाते हैं। ये देखिए लल्ला का आज बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी इनको और सोना छूने का मन कर रहा है। चलो लल्ला जाग जाओ, सुबह हो गई है, उठना है जल्दी से, फिर स्नान करना है। तो चलिए उठाते हैं धीरे से। ठाकुर जी उठ जाइए प्रभु। ये देखिए बहुत ही मनमोहक छवि लग रही है ठाकुर जी की। और रात को मैंने ये बहुत ही हल्का सा जंप सूट पहनाया था, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक है और ठाकुर जी को भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ठाकुर जी उठ गए हैं और चलिए ठाकुर जी जब हमारे सो के उठते हैं तो चलिए सबसे पहले ठंडे जल से उनकी आंख और चेहरे को पोंछ देते हैं, क्योंकि ठंडे जल से अगर हम आंखें पोंछ देंगे तो हमारे काना की नींद जल्दी से भाग जाएगी। तो मैंने मुंह पोंछ दिया है। तो गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, एकदम छोटे बच्चे की तरह। मैंने मुंह पोंछ दिया है और इसके बाद अब ठाकुर जी को हम जल पिलाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। ठाकुर जी जब सो के उठते हैं उन्हें प्यास लगती है। मैं उनके पास ही एक छोटी सी मटकी में जल भर कर रख देती हूँ। तो ठाकुर जी को हम जल पिला देते हैं। ये ठाकुर जी को मैंने जल पिला दिया है और अब ठाकुर जी का बाल भोग लगाती हूँ। सबसे पहले हमारे जब लल्ला उठते हैं उन्हें सबसे पहले दूध का गिलास चाहिए। तो चलिए ठाकुर जी का गर्मा गर्म सा हम दूध लाते हैं और ठाकुर जी को बाल भोग लगाएंगे। ये देखिए ठाकुर जी की छोटी सी गिलास है और इसमें तुलसी पत्र डाल के हम कान्हा को भोग लगा देते हैं। हमारे छोटे से लल्ला बहुत ज्यादा शरारती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। कभी कभी इनका सुबह सो के उठने का भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या है गर्मियों का मौसम है, अगर हम जल्दी उठाएंगे तो उनकी सेवा भी जल्दी स्टार्ट होगी। गर्मियों के दिनों में हमें ठाकुर जी को जल्दी उठाना चाहिए। ठाकुर जी का बाल भोग हो गया है और इसके बाद हम ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने स्नान का सारा सामान रख लिया है और हम ठाकुर जी का बहुत ही बढ़िया से स्नान करवाएंगे। गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को स्नान करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है हमारे ठाकुर जी को स्नान करने में। कभी कभी ये बहुत देर तक स्नान करते रहते हैं, बोलते मैया और स्नान कराओ, मैया और स्नान कराओ। तो चलिए अब हम यहाँ पे अष्टदल कमल बनाते हैं और अब ठाकुर जी को बहुत ही बढ़िया से प्यार से स्नान करवाएंगे। आइए माधव जी, यहाँ पे विराजित हो जाइए। ये देखिए ठाकुर जी यहाँ पर स्नान करने के लिए रेडी बैठे हैं। बहुत ही प्यार से ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे।
थोड़े से यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्तियों को ले लिया है और इसके बाद ये गोपी चंदन है, हल्की हल्की सी मसाज करेंगे ठाकुर जी को और बढ़िया बढ़िया सा स्नान करवाएंगे अपने कान्हा को। हमारे लल्ला को स्नान करने में बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, बहुत मजे से स्नान करते हैं हमारे ठाकुर जी। स्नान करने में कोई नखरे नहीं करते। हाँ, सर्दियों के दिनों में थोड़े नखरे जरूर करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आराम से हमारे माधव जी स्नान कर लेते हैं। मजा आ रहा है ना? तो चलिए अब जल्दी से हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। आपके घर में भी अगर ठाकुर जी विराजमान है तो आप बहुत प्रेम से उनकी सेवा करिए, बहुत अच्छे से उनका स्नान करवाइए, एकदम स्नेह पूर्वक। जैसे माँ एक छोटे बच्चे को दुलार करती है, वैसे ही आप अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा करिए, एकदम छोटे बालक की तरह। जैसे माँ अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बच्चे को कब भूख लगी है, बच्चा कब सोना चाहता है, उसी तरीके से आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा एकदम छोटे बालक की तरह करिए। जैसे माँ अपने छोटे से बालक का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, उसी तरीके से हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, एकदम छोटे और सबसे प्यारे बालक के रूप में। ये देखिए ठाकुर जी को स्नान करना कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है हमारे ठाकुर जी की। हल्के हल्के हाथों से हम ठाकुर जी को हल्की मालिश देके स्नान करवाएंगे। बहुत ही बढ़िया से स्नान कर रहे हैं ठाकुर जी, इनको बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को बहुत ही आनंद आता है स्नान करने में। तो यहाँ पे ठाकुर जी का स्नान हो गया है और अब बढ़िया से इत्र से थोड़ा सा ठाकुर जी की मालिश कर देते हैं। हल्के हल्के हाथों से सुगंधित इत्र से ठाकुर जी के शरीर को आराम मिलता है। तो चलिए ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया से मालिश कर देते हैं, है ना लल्ला? आपको भी मजा आता है ना मालिश करवाने में? हल्का सा मैंने ये इत्र ले लिया है और ये ठाकुर जी की अब हल्के हल्के हाथों से पूरे शरीर में मसाज कर देंगे। इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत ही शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, साथ ही हाथ पैरों को बहुत ही आराम मिलता है हमारे ठाकुर जी को। हल्के हल्के हाथों से मैं बहुत अच्छे से अपने लल्ला की मालिश कर दे रही हूँ इस तरीके से। और इसके बाद अब ठाकुर जी को हम वस्त्र धारण करवाएंगे। तो गर्मियों का मौसम है, बहुत ही हल्के कंफर्ट कपड़े ठाकुर जी को पहनाना चाहिए, जिससे कि ठाकुर जी को गर्मी का एहसास ना हो। तो ये बहुत ही हल्की सी ड्रेस है, मैंने घर पे ही बनाई थी और पहनाने में भी ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाते हैं, सुंदर सी पोशाक पहनाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका स्नान के बाद बहुत ही प्यार से उनका श्रृंगार करिए, बहुत ही प्यार दुलार के साथ ठाकुर जी का जितना ज्यादा अच्छा आप श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी आपसे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। ये नेट की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। तो चलिए ठाकुर जी को धारण करवा देते हैं। पहनाने में भी बहुत ही सुंदर सी लग रही है ये ड्रेस। ये देखिए लल्ला ने ड्रेस पहन ली है।
तो ये देखिए ठाकुर जी ने ड्रेस पहन ली है और अभी केश धारण करवाते हैं। देखते हैं कि आज ठाकुर जी कैसा श्रृंगार करवाना चाहते हैं। जैसा ठाकुर जी की मर्जी होती है हमारे ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार करवाते हैं। और कभी कभी जब इनका मन नहीं करता श्रृंगार करने का तो बहुत ही ज्यादा जिद करते हैं, बहुत ही शरारत करते हैं। लेकिन कभी कभी जब ठाकुर जी का मन होता है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रृंगार करवा भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ठाकुर जी कैसा श्रृंगार करवाने वाले हैं। मैं ज्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करूंगी, एकदम गर्मियों का मौसम है, हल्का ही श्रृंगार ठाकुर जी को करवाएंगे। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को झूले पे बैठाएंगे। हमारे ठाकुर जी को झूले में बैठना बहुत ही ज्यादा पसंद है और केश भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी के। तो चलिए ठाकुर जी को झूले पे बिठा देते हैं। आइए प्रभु, यहाँ पे आप स्थान ग्रहण करिए। ये देखिए माधव जी को मैंने यहाँ पे झूले पे बिठा दिया है। ये झूला हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और चलिए अभी हमारे ठाकुर जी का बाकी का भी श्रृंगार करना है। अभी श्रृंगार कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए ठाकुर जी का जो अभी बाकी का श्रृंगार है उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्नान के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। श्रृंगार में उनको तिलक जरूर लगाइए, बैजंती माला उन्हें धारण करवाइए, उनका मोर मुकुट, ये सारी चीजें ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गर्मियां हैं तो सुंदर सुंदर से पुष्प। तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को तिलक लगाऊंगी। ये देखिए माधव जी ने तिलक लगवा लिया है और ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है। तो ठाकुर जी को मोर मुकुट भी जरूर धारण करवाना चाहिए। तो ये देखिए ठाकुर जी ने मोर मुकुट धारण कर लिया है और अभी मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर से ताजे फूल हैं। कानों में मैं बाली के रूप में भी ठाकुर जी को फूल ही पहना रही हूँ और बहुत ही सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी। जब मैं उनका फूलों से श्रृंगार करती हूँ तो मैंने कानों में बाली के रूप में भी ये फूल पहना दिया है ठाकुर जी को। बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार। और ये हमारे ठाकुर जी की बांसुरी है। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। और इसके बाद मैं ठाकुर जी की नजर उतारती हूँ क्योंकि श्रृंगार करने के बाद हमारे कान्हा की छवि बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए अब हम ठाकुर जी की नजर उतारेंगे। तो श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी की नजर जरूर उतारनी चाहिए। ये ठाकुर जी की मैंने नजर उतार दी है। हमारे लल्ला को किसी की भी नजर ना लगे। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद उनकी नजर जरूर उतारना चाहिए।
तो चलिए अब ठाकुर जी को हम भोग अर्पण करेंगे। तो भोग में आज मैंने फ्रूट्स लिए हैं, साथ में ये लस्सी है, गर्मियों का मौसम है तो ठाकुर जी को आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए। बेल का शरबत है, लस्सी है, ठंडे फल हैं जो इस समय आ रहे हैं, मौसमी फल। आप इन सभी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगाइए, इससे हमारे ठाकुर जी को राहत मिलेगी। तो चलिए अब ठाकुर जी को हम भोग अर्पित करेंगे। बहुत ही बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ठाकुर जी को गर्मियों के मौसम में लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे ठाकुर जी को। तो बहुत ही प्यार से अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से हम भोग खिलाएंगे। बहुत ही प्यार से अपने हाथों से ठाकुर जी को हम भोग खिला रहे हैं। एक एक सभी चीजों को अपने हाथ से ठाकुर जी को हम खिलाएंगे। आप भी गर्मियों के मौसम में अपने ठाकुर जी की खास देखभाल करिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एकदम छोटे बालक की तरह। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरीके से आप ठाकुर जी की सेवा करिए। आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। और ये वाली लस्सी तो हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठाकुर जी की जो भोग सेवा है वो हो गई है। जल पिला देते हैं ठाकुर जी को। तो गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को मैं भोग में इन्हीं सब ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। कोई ना कोई फल जरूर उनके भोग में आप इंक्लूड करिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से होती है। उनको सुबह उठाना, इसके बाद बहुत ही सुंदर सा उनका स्नान कराना, स्नान के बाद बहुत ही बढ़िया से ठाकुर जी का श्रृंगार के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने हाथ से बनाया हुआ भोग जब हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठाकुर जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में। कभी किसी कारणवश अगर मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो बहुत ही बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा हो गई है, भोग हो गया है। इसके बाद 12 बजे तक मैं ठाकुर जी का दोपहर का भोजन करा देती हूँ। इसके बाद ठाकुर जी का विश्राम करवाती हूँ। तो अभी ठाकुर जी कुछ देर ऐसे बैठेंगे या फिर कुछ भी मैं कोई सा अच्छी चीज़ें फ़ोन पे लगा देती हूँ या टीवी पे, तो ठाकुर जी वो सब चीज़ें देखते हैं या फिर प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन। तो पूजा होने के बाद मैं 12 बजे के अंदर ही ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। तो अभी कुछ देर के लिए ठाकुर जी का जो मन करता है, अच्छे प्रवचन सुनना या फिर कोई एनिमेटेड बाल कृष्ण वगैरह हमारे ठाकुर जी देखते हैं। इसके बाद मैं ठाकुर जी की भोग सेवा करती हूँ। इसके बाद ठाकुर जी का विश्राम। तो चलिए 12 बज चुके हैं और अब ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। तो गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी का भोजन एकदम हल्का रहे,
सिंपल बिना प्याज लहसुन की दाल, सब्जी, चावल, सलाद, रायता, इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को आप अर्पित कर सकते हैं। या फिर मिक्स सभी सब्जियों को मिक्स करके खिचड़ी, दही, इन सभी चीज़ों का भोग मैं ठाकुर जी को गर्मियों में लगाती हूँ। तो आज खाने में सिंपल चावल दाल है, तरोई की सब्जी है, रोटी है। तो चलिए ठाकुर जी को हम दोपहर का भोजन कराते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को चावल दाल तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं सभी चीज़ों थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगाती हूँ, क्योंकि खाने में सभी चीज़ों को इंक्लूड करना जरूरी होता है। और ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। मैंने यहाँ पे तुलसी पत्र अर्पित किया है। आइए ठाकुर जी भोग ग्रहण करिए। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि जो हमने भोग लगाया है उसे ठाकुर जी ग्रहण करें, उनसे प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। बहुत ही प्यार से एक एक निवाला अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाइए। आप ठाकुर जी की सेवा ये मानकर करिए कि आप एक बालक के रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। आप उन्हें अपना पुत्र मानिए और एकदम छोटे से नन्हे बालक की तरह ठाकुर जी को अपने हाथों से भोजन खिलाइए। आपको बहुत ही ज्यादा आनंद, बहुत ही ज्यादा सुकून की अनुभूति होगी। ये देखिए आज का खाना ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। वैसे मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं। सभी लड्डू गोपाल को मैं एक वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में आप लोगों के साथ अपने तीनों लड्डू गोपाल जी की वीडियो जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठाकुर जी को बहुत ही प्यार से खिला देते हैं, अपने हाथों से भोग लगा देते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा भाग्यमान मानती हूँ कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सच मानो ठाकुर जी की सेवा करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति दुनिया के किसी भी और कामों में नहीं आती। कब भगवान के पास बैठे बैठे ऐसे 2-3 घंटे बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। और आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए अब ठाकुर जी का जो दोपहर का भोजन है वो हो गया है। ठाकुर जी को मैंने जल पिला दिया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ठाकुर जी की सेवा का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।